अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डेली रेस अर्तगल या अर्तगल गाजी के सीज़न 1 से लेकर 5 तक के रिकैप करेंगे और इसकी स्टोरी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सीज़न 1 में जो देखने लायक चीज़ें हैं और जो कोट करने लायक है, सुलेमान शाह का रुआबदाराना चेहरा, लाजवाब फैसले और सख्त फैसले, और हाइमा खातून से मिसाली मोहब्बत और दूर अंदेशाना फैसले के, और फिर उनके 3 बेटे गुंदोगदो, अर्तगल और दुंदार, और फिर गुंदोगदो की बीवी सैलजान, और फिर सैलजान का चाहना कि गोकची की अर्तगल से शादी हो जाए। अर्तगल का कबीले से निकलकर दोहान, तुर्कुत, बामसी के साथ शिकार पर जाना, और फिर शिकार के दौरान ही हलीमा से मुलाकात होकर हलीमा और उसके वालिद और उसके भाई को ले आना एक बेहतरीन सीन था। फिर उसके बाद देली दमीर की सुलेमान शाह के घराने से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत और बच्चों को ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाना, और कबीले में एक मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने रहना। मौसम और कबीले के हालात पर सारे कबीले का फ़िक्रमंद रहना एक फितरी चीज़, और फिर उसके बाद गुंदोगदो का उसके बारे में सोचना, और फिर उसके बाद हलब की तरफ हिजरत की प्लानिंग करना और अर्तगल को वहाँ के बादशाह से मिलने के लिए भेजना। फिर उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें और साजिशें होना और सलीबियों का वहाँ आड़े आना। फिर अबू हिशाम बनकर तेतुश का कबीले में आकर फसाद करना और आग लगाने की कोशिश करना। फिर वहाँ से दुंदार किसी तरह से उसे आग को रोकना एक बहुत बेहतरीन था। बड़ी बहादुरी, ईमानदारी और जहानत की बुनियाद पर अपने लिए जगह लेना हलब के पास, और फिर उसके बाद सलीबियों पर हमले करना, कुर्दोगलों की गद्दारी, रास्ते में काफ़िले का लुट जाना, हलीमा के भाई शहीर की हिफाजत करते हुए नूरगुल का पकड़ा जाना, फिर उसके बाद मुसलसल उस पर जुल्म होना, और फिर उसके बाद वहाँ से छूट कर आना, वहाँ से यहूदा से फिर दोबारा नूरगुल होना, फिर कबीले की मदद करना, फिर अर्तगल का बेहतरीन और मजबूत सिपाही बनना, और हमेशा भाई भाई करके बामसी, तुर्गुत और दोहान अर्तगल को से मोहब्बत, फिर उनके मजाकिया चीज़ें, तुर्गुत की आयकिस से मोहब्बत। इस तरह से पहला सीज़न बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर कुर्दोगलों की गद्दारी सामने आना और अर्तगल का कुर्दोगलों का सर कलम करना। फिर उसके बाद फर्स्ट सीज़न की सुलेमान शाह के इंतकाल से बेहद सैड सीज़न का इख्तिताम करना। इसी तरह से सीज़न 1 में बहुत सारे वाक़यात कबीले के अंदर ही अंदर और थोड़े बहुत बाहरी तौर पर होते हुए सीज़न 1 ख़त्म हुआ। सीज़न 2 की शुरुआत कबीला पूरा तरीके से बर्बाद हो जाता है, नुयान की एंट्री हो जाती है, अर्तगल कैद हो जाना, फिर हाइमा अन्ना का अपने कबीले को लेकर दुदरगा कबीले के पास पहुँचना, जो उनके भाई होते हैं खुशनूद बे, फिर उनकी बीवी आलिया खातून की चालबाजियाँ, मक्कारियाँ, फिर उसके बाद उनका बेटा तोताकिम जो थोड़ा बहुत उलझता रहता है हमेशा अर्तगल और उसके साथियों के साथ, अर्तगल के मरने की अफवाह जाना, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ मुसलसल हलीमा खातून का परेशान रहना, उधर आलिया खातून की मुसलसल साजिशें, उधर नुयान का कहर, फिर तोतकीम का इख्तिलाफ, फिर उसके बाद इख्तिलाफ हल होना, फिर गोकची से उसकी मोहब्बत हो जाना। इसी तरह से सीज़न 2 चलते रहता है और खुशनूद बे का फिर इंतकाल भी हो जाता है, आलिया खातून पकड़ी जाती हैं, फिर नुयान का गुस्सैला लड़का कहकर तोतकीम को ख़त्म कर देना, जो बेहद सैड मोमेंट था। एक तवील अरसे तक सुलेमान शाह के बाद हाइमा अन्ना कबीले को संभालते रहती हैं। उसके बाद कबीले की सरबराही का मामला सामने आता है और अर्तगल और गुंदोगदो के बीच फिर इख्तलाफात शुरू होते हैं, और फिर गुंदोगदो किसी तरह से गलत तरीक़ों से कबीले का सरदार तो बन जाता है। फिर उसके बाद अर्तगल और गुंदोगदो दोनों अलग अलग होने लगते हैं। इतने इख्तलाफात होने के बाद भी गुंदोगदो और अर्तगल आखिरी में बड़े इमोशनल तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। अर्तगल अपना रास्ता अलग कर लेता है, अपने लोगों और अपने साथियों को लेकर एक अलग जगह कबीला आबाद करने की कोशिश करता है, और ये कबीला छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है, और वहाँ मेहरदीन की इससे पहले एंट्री हो जाती है, और कोपेक की भी एंट्री हमें हल्की सी झलक देखने को मिलती है। मेहरदीन ख़त्म हो जाता है, आलिया खातून और सबकी साजिशें ख़त्म, और इसी तरीके से एक एवरेज तौर पर सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है। इसमें एक बड़े वाक़यात जो ये भी होते हैं कि देली दमीर और आयकिस दोनों ख़त्म हो जाते हैं, इनका इंतकाल हो जाता है। सीज़न 3 की शुरुआत ऐसे होती है कि अर्तगल अपना अलग जगह अपना कबीला आबाद कर लेता है, और जहाँ वो अपना कबीला आबाद करता है उसके बाजू में ही जानदार बे का एक कबीला होता है, जिनके 2 बेटे रहते हैं, ओराल और अलियार। ओराल सिपाहगिरी में माहिर रहता है, अलियार दर्स व तदरीस का काम भी करता है और सिपाहगिरी का भी काम करता है। उनकी एक बहन रहती है असलिहान। नया नया आबाद हुआ कबीला कई मुश्किलात से दो चार रहता है, तो वो बाज़ार में अपना कुछ सामान बेचने जाते हैं, जहाँ बाज़ार की साजिशों और चालाक ताजिरों
से डील नहीं कर पाते और बेच नहीं पाते सामान, तो उस वक्त असलिहान खातून अर्तगल की मदद करती हैं और वहाँ उनका सामान बिक जाता है। फिर ऐसे ही उस कबीले से ताल्लुकात धीरे धीरे कायम होते हैं और वहाँ जो बाज़ार रहता है हानली बाज़ार, वो एक सिमून ईसाई के सलीबी के हाथ में रहता है। फिर उस पर अर्तगल की निगाह रहती है। सिमून सारे काइयों और तुर्कों को ख़त्म करने का अहद लेकर हानली बाज़ार पर हुकूमत कर रहा होता है। अर्तगल बाज़ार में ओराल के जुल्म से एक हाजत उरियान जैसे ग़ुलाम को बचाता है, जो एक बहुत बेहतरीन सीन था। किसी तरह से अर्तगल सिमून को शिकस्त देकर हानली बाज़ार पर कब्ज़ा कर लेता है और मुसलसल ओराल अर्तगल गाजी से जलते रहता है। और इधर आलियार उनका भाई जो साफ़ नीयत का इंसान रहता है, वो अर्तगल की मुसलसल मदद करते रहता है। इधर जानदार में इंतकाल कर जाते हैं। इधर ओराल अर्तगल से मुसलसल लड़ते और साजिशें करते रहता है और अर्तगल के जाल में फंस जाता है और आलियार अर्तगल की हमेशा मदद कर सच का और हक का साथ देता है। उसके बाद करीबी किले से वेसिलियस जो सलीबी गवर्नर रहता है उसकी एंट्री होती है। अर्तगल को ख़त्म करने की ठान के वो आगे निकलता है। इधर ओराल गद्दारी करके मारा जाता है और आलियार भी शहीद हो जाते हैं। दार कबीले और काई कबीले का कंट्रोल पूरा अर्तगल के हाथ में आ जाता है। वेसिलियस से जंग के वक्त सुल्तान अलाउद्दीन केवकाबाद की एक गैर मुतवक्किआना तौर पर एंट्री होती है और जो बेहद बेहतरीन होती है। सुल्तान यहाँ अर्तगल को सरदार आला बनाकर चले जाते हैं। वेसिलियस को हराकर किला फतेह कर लिया जाता है। ओराल मर जाता है। इसी बीच बहादुर बे की एंट्री होती है, जो भी मक्कारियाँ और चालाकियाँ करते हैं और यहाँ बामसी और हेलेना की जोड़ी बनती है। और सादतीन कोपेक जो मुसलसल चालबाजी और मक्कारियाँ कर रहा होता है, वो भी धीरे धीरे सामने आते रहती हैं अर्तगल के, लेकिन मुकम्मल सबूत न होने की वजह से कोई एक्शन सादतीन कोपेक पर नहीं होता। फिर इधर असलिहान की तुर्गुत के साथ शादी कर दी जाती है और इसी तरह से बहुत शशोपंज और बादशाह की एंट्री और अर्तगल की मुसलसल जद्दोजहद के साथ सीज़न 3 ख़त्म हो जाता है। उधर सीज़न 3 में तोतकी में कुछ साथी जो रहते हैं बहादुर बे की गद्दारी के एवज़ शहीद हो जाते हैं और फिर सीज़न 4 सरदार आला के तौर पर अर्तगल रहता है और नोयान की फिर दोबारा एंट्री हो जाती है। इसी तरह से नोयान बच जाता है अर्तगल से और फिर मजबूत होकर अपनी बहन के साथ अर्तगल के ख़िलाफ़ आ जाता है सीज़न 4 में। पिछले 2 सीज़न्स में गुंदूज़ और साउची की पैदाइश हो जाती है। सीज़न 3 में साउची भी हो जाता है और उस्मान की खुशखबरी आती है और सीज़न 4 में उस्मान की पैदाइश हो जाती है। सीज़न 4 में आरस एक गवर्नर रहता है, वो भी अर्तगल के ख़िलाफ़ हो जाता है और नोयान के साथ शुरुआत में मिलकर काम करता है और इसी दौरान उस्मान की पैदाइश के बाद हलीमा खातून का इंतकाल हो जाता है, जो कि बेहद सैड मोमेंट रहता है अर्तगल के लिए। और इधर दूसरी तरफ सादतीन कोपेक के साथ महल के मामलात सामने आते रहते हैं कि अलाउद्दीन केवकाबाद के बाद कौन वारिस होगा और महापरी खातून जो अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहती हैं, वो मुसलसल कई सारी साजिशें करती रहती हैं। फिर अलाउद्दीन केवकाबाद का इंतकाल हो जाता है और गयासुद्दीन महापरी खातून का बेटा सल्तनत के तख्त पर विराजमान हो जाता है। सीज़न 1 से लेकर आखिरी सीज़न तक के इब्नुल अरबी एक बेहतरीन कैरेक्टर रहा है, जिनके ईमान अफरोज़ वाक़यात और उनके जो कोटेशंस रहते हैं दिल पर बहुत असर करते हैं। हमेशा अर्तगल की मदद करते हैं और हमारे लिए भी बहुत सबक आमूज़ रहते हैं। फिर इसी तरह से आरस अहमद हो जाता है और वो मुसलमान हो जाता है। ये भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सीन था। और उसके बाद नोयान की बहन मारी जाती है और फिर उसके बाद यहाँ रास फाश हो जाता है और आरस भी जिस तरह से अर्तगल के लिए शुरू में काम करता रहता है, वो भी उसका रास फाश हो जाता है और वो भी शहीद हो जाता है नोयान के हाथों। सीज़न 2 में एक शख्स से मुलाकात होती है, आतिफ बे जो रहते हैं, आरिफ बे, वो अर्तगल के बहुत करीबी हो जाते हैं और वही सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलाते हैं और वही हमेशा अर्तगल का साथ देते हैं। वो हकीम भी रहते हैं। तो उनकी शादी एक मारिया जासूसा से होती है, वो बाद में रासफाश हो जाता है और मारिया का भी रासफाश होने पर वो मारी जाती है बाद में। और इसमें एक बड़ा विलन कैरेक्टर सादतीन कोपेक मारा जाता है और असलिहान खातून भी इसमें शहीद हो जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, जिसको असलिहान खातून को तो कोपेक मारता है और बाद में कोपेक भी मर जाता है। इस तरह से बहुत सारे महल्लाती मामलात और ज़मीनी और मैदानी उलझनों और कशमकशों और जद्दोजहद के साथ सीज़न 4 भी बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीज़न 5 की कहानी शुरू होती है और बादशाह के हुक्म पर अर्तगल गाजी सोगोत की तरफ हिजरत करते हैं। सोगोत में वहाँ आपकी अच्छी खासी हुकूमत हो जाती है और वहाँ लेकिन नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं। एक बहुत आला विलन का किरदार करने वाला ड्रैगोज और जांगूज बढ़कर अर्तगल के बेहद करीब रहता है और बेहद नुकसान पहुँचाते रहता है। करीब के किले का कमांडर है, उसको मारकर ड्रैगोस वहाँ का गवर्नर बन जाता है और भेस बदलकर अर्तगल के करीब रहकर सारी
इंफॉर्मेशन निकाल कर अर्तगल को नुकसान पहुंचाते रहता है। फिर वहीं एक दूसरे कबीले उमर बे के कबीले की एंट्री होती है। मंगोलों का असर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टैक्सेस वगैरह सब मंगोलों को सब अदा करते रहते हैं, लेकिन अर्तगल अपने फ़ख्र के साथ और अपनी बहादुरी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। बेबुलाद की एंट्री होती है जो मंगोलों के लिए काम करता है, अलबातसी नाम से मशहूर रहता है, तुर्कों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। उसका अगला टारगेट अर्तगल रहता है। वो अलबातसी जो रहता है वो उमर बे का बेटा रहता है, उसकी 2 बहनें रहती है, सरमा और इलबिलगी। फिर सियासी तौर पर इलबिलगी से अर्तगल बे की शादी हो जाती है। फिर इधर एक बहुत खुशी का माहौल ये होता है कि गुंदोक दो और सलजान खातून वापस आते हैं, मतलब इनकी दोबारा सीरियल में एंट्री होती है। इसमें एक दर्दनाक और सैड पहलू ये दिखाया गया है कि उनका जो बेटा रहता है सुलेमान राज नहीं उगलता, इन्फॉर्मेशन अलबातसी और मंगोलों और सलीबियों को नहीं देता बल्कि अपनी जान दे देता है। और इधर दूसरे आर्तिफ बे जो रहते हैं, आर्तिफ बे, वो अपनी आंखें गंवा बैठते हैं लेकिन एक भी लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालते जिससे अर्तगल और उसके कबीले और उसके लोगों को नुकसान हो। इसमें मंगोलों के अंदर जो बेहद बेहतरीन तरीके से जासूसी करता है मरगन जो मुसलमान रहता है, उसका किरदार बहुत अच्छा बताया गया है। फिर एक वक्त आता है आरक बुका जो रहता है, वो इसकी एंट्री होती है। वो भी एक बहुत भयानक विलन रहता है मंगोलों का, जिसको अर्तगल बड़ी बहादुरी और शुजाअत से उसको हराता है और उसको शिकस्त हासिल होती है। फिर एक वक्त आता है कि अलबातसी के शिकंजे में मरगन और दुमरुल वगैरह आकर ये शहीद हो जाते हैं और नूरगुल भी तुर्गुज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद मंगोल एक अलग तौर पर अपना महाज बना रहे होते हैं। अर्तगल आगे की स्ट्रेटेजी बनाता है और मंगोलों के खिलाफ टकराने वाले लोगों के साथ इत्तेहाद करने के लिए वो बरका खां से मिलने जाता है और इस तरह से भरपूर जद्दोजहद वाली मुसलसल जिहाद करने वाली बहुत अच्छी स्टोरी हमने 5 सीज़न तक देखी, 1 से लेकर 5 सीज़न तक के। ये कह सकते हैं उस्मानी खिलाफत की बुनियाद के तौर पर ये स्टोरी थी। आगे इंशाल्लाह हम बहुत सारी स्टोरीज़ देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।